खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। बाजी, आपने नाश्ता नहीं करना क्या? आज तो काफी टाइम हो चुका है। हरम मामूल के मुताबिक काम करते हुए मरियम के कमरे में पहुंचकर कमरे में रखे महंगे फर्नीचर पर आस्तगी से कपड़ा फेरने लगी थी। हवस का शिकार जरूरी नहीं कि एक मर्द ही हो। ये एक ऐसी खसलत है जिसका जिन्स से कोई ताल्लुक नहीं होता। हवस जब किसी औरत में पैदा होती है तो वो इस हवस की तकमील के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होती है। यहाँ मरियम और हरम दोनों में हवस पैदा हो चुकी थी। एक में जिस्म की हवस और दूसरी में पैसे की हवस। मरियम आज सुबह से बिस्तर में ही मौजूद थी। एक बेचैनी उसे मुसलसल बेड से जोड़े हुए थी। उसके जहन में मुसलसल एक ही ख्याल घूम रहा था। वो किसी भी तरह अपने मकसद को पाना चाहती थी। नहीं, हर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। तबीयत ठीक है ना बाजी आपकी? चाय यहाँ ला दूं आपको? नहीं यार, आज कुछ भी खाने या पीने का दिल नहीं है। अच्छा, मैंने कुछ नए कपड़े और जूते भिजवाए थे, पसंद आ गए क्या? बाजी, आप ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा करती हैं। भला आपकी दी हुई चीज किस तरह नापसंद हो सकती है? महंगी चीज होने का मतलब ये तो नहीं होता कि वो चीज पसंद भी आ जाए। कभी कभी इंसान को कुछ मामूली सा भी पसंद आ जाता है और फिर इंसान के लिए वही कीमती भी हो जाता है। मरियम बेड से उठकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ चली गई थी जहां पहले से हरम खड़ी थी। बाजी, महंगी सस्ती चीजों का तस्वुर तो हम जैसों के लिए है। आपके लिए कोई भी चीज महंगी सस्ती नहीं हो सकती। अरे हरम, कैसी बातें कर रही हो? तुम में क्या कुछ कम है? तुम्हें क्या चाहिए बोलो। कुछ नहीं, आपके तो पहले ही बहुत एहसानात हैं। बस कभी कभी सोचती हूँ कि कितना ही अच्छा होता अगर सब बराबर ही होते। कुदरत ने हर किसी को मुख्तलिफ खुशियां दे रखी हैं। अगर हम वो खुशियां आपस में बांट लें तो हर फर्द खुश रह सकता है। मरियम ने एक हाथ हरम के कंधे पर रखा और फिर शफकत भरे अंदाज में हरम की तरफ देखने लगी। आप खुशियां बांटती तो हैं बाजी, मगर हमारे पास तो बांटने के लिए कुछ भी नहीं है। अब ऐसी बात भी नहीं, तुम्हारे पास बहुत कीमती चीज है। दाऊद से कीमती चीज क्या हो सकती है? किस तरह तुम लिपटी हुई थी, क्या वो सब कीमती नहीं था? शायद तुम दाऊद को बांट क्यों नहीं लेती? मरियम ने हरम की तरफ देखे बगैर जल्दी से बोल दिया था। वो हरम का रवैया जानना चाहती थी। कैसी बात कर रही हैं बाजी? क्या कभी शौहर भी? अरे मजाक कर रही थी। दरअसल मेरी एक जानने वाली ने अपनी आधी दौलत एक ऐसी लड़की के नाम कर दी थी जिसने अपना शौहर उसके हवाले किया था। बस वही बात याद आ गई। अच्छा, इधर बैठो, तुम्हें मेकअप करूं। मरियम ने हरम को खींचकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठा दिया था। बाजी, आप मेकअप करेंगी भला? रहने दी, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? अच्छा चलो, नेल पॉलिश लगाने दो मुझे, तुम्हारे नाखून बहुत पसंद है। मरियम एक तेज रंग की नेल पॉलिश पकड़कर हरम को लगाने लगी। बाजी, क्या कर? खामोश हरम। मरियम ने हरम की बात काट दी थी और आस्तगी से उसके नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाने लगी। बाजी, इसका रंग कितना गहरा है, काफी महंगी होगी ना? नाखूनों पर नेल पॉलिश लगने की खुशी चेहरे से आया थी। 45,000 की है। क्या बाजी, एक नेल पॉलिश? लंदन से लेकर आई थी, तुम्हें चाहिए तो रख लो। नहीं नहीं बाजी, मैं इतनी कीमती चीज कहाँ रखूंगी? रख लो ना। मरियम ने नेल पॉलिश हरम के हाथों में पकड़ा दी थी। अच्छा, ये परफ्यूम भी ले लो, थोड़ी सस्ती है मगर अच्छी है। 85,000 की थी तब। नहीं बाजी, मैंने नहीं ले सकती, आप शर्मिंदा ना करें, आपके पहले ही बहुत एहसानात हैं। अरे बाबा, तो एक आधा एहसान तुम भी कर देना ना, हिसाब बराबर हो जाएगा। मैं समझी नहीं बाजी, मैं भला क्या एहसान? अपनी कीमती चीज मुझे दे दो। मरियम ने हरम की बात काट दी थी। खराब नहीं करूंगी और वापस भी कर दूंगी। मरियम तेजी तेजी से ज़ुबानी अल्फाज बोलती जा रही थी। बाजी, क्या मतलब? हरम हैरानगी से मरियम की तरफ देख रही थी जैसे उसको झटका लगा हो। कुछ नहीं हरम, छोड़ो इन सब बातों को। अब से तुम इस घर में कोई काम नहीं करोगी, तुम फरहान के साथ रहोगी। पर मैं फरहान के साथ क्या करूंगी? वो तो सिंधु साहब के साथ। हाँ, तुम भी उनके साथ ही रहना, और फरहान को मैंने बोल दिया है तुम्हें ड्राइविंग सिखा देगा। मगर बाजी, बस हरम, बहाने नहीं, जल्दी से गाड़ी सीख लो, फिर तुम्हें गाड़ी भी ले दूंगी। मरियम नहाने के लिए वॉशरूम की तरफ चल दी। मगर बाजी, मैं... हरम का मुंह खुला रह गया था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। एक हैरानकुन खुशी उसके दिल की धड़कन बढ़ा चुकी थी। मरियम हरम की आवाज को अनसुनी करती हुई वॉशरूम में घुस गई। हरम, खुशियां बांटना सीखो, दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में होगी। मरियम ने वॉशरूम से ही एक खामोश पैगाम देकर हरम को सोचने पर मजबूर कर दिया था।
उफ अलीजे जी, क्या बताऊं, जब आप चली गई थी तो फरीहा जी ने कमाल का डांस किया था, वो भी मेरे साथ। म्यूजिक, जगमग करती लाइटें, एकदम रोमांटिक माहौल था। अलीजे जी कसम से मजा ही आ गया था। क्या बताऊं, हाउ मच वी एंजॉय विद डांस, मी एंड फरीहा जस्ट लाइक ब्लास्ट, यू कैन ब्लास्ट। अलीजे लाइब्रेरी में बैठी पिछले 20 मिनट से दानियाल की बातें सुनी अनसुनी कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि दानियाल मुसलसल झूठ बोल रहा है। अलीजे जी, वाई यू नॉट गिविंग मी द आंसर ऑफ माई स्टोरी ऑफ नाइट, आई वॉचिंग अ लिटिल बिट स्मोक लाइक समवन फीलिंग फायर। अलीजे ने एक लम्हे के लिए नजरें उठाकर नजर वाले चश्मे के ऊपर से दानियाल की तरफ देखा और फिर वापस किताब पढ़ने लगी। टॉक समथिंग अलीजे, टॉक। दानियाल, तुम्हें इस कदर झूठ बोलकर क्या मिलता है? क्या तुम्हें लगता है कि सब उल्लू हैं जो तुम कुछ भी बोलते जाओगे? अलीजे दानियाल की तरफ देखे बगैर दानियाल को डांट दिया था। आपको क्या मिलता है झूठ बोलकर? बल्कि आपको क्या मिला झूठ बोलकर? हाउ यू प्ले द फीलिंग्स ऑफ समवन? क्या बकवास कर रहे हो? अलीजे ने किताब बंद करके एक साइड पर रख दी और गुस्से से दानियाल को देखने लगी थी। यू आर पार्टनर ऑफ फरीहा इन हिज एवरी अफेयर्स एंड एवरी फेक रिलेशन, यू नो एवरी चक्कर, बट यू टेल मी रॉन्ग। दानियाल ने मोबाइल पर एक वीडियो चलाकर मोबाइल टेबल पर रख दिया जिसमें फरीहा किसी दूसरे लड़के साथ रोमांस कर रही थी। शट योर माउथ दानियाल, अपनी हदूद में रहो। अलीजे ने मोबाइल वीडियो को मुकम्मल इग्नोर कर दिया था क्योंकि वह जानती थी वीडियो में क्या है। आवाज ऊंची करने से आप शोर तो कर सकती हैं मगर हकीकत नहीं बदल सकती अलीजे जी। मैं इस टॉपिक को मजीद डिस्कस नहीं करना चाहती। ये तुम्हारा और फरीहा का मामला है, बेहतर होगा कि मुझे इस सब में मत लाओ। अलीजे ने किताबें पकड़ी और लाइब्रेरी में रखी किताबों की अलमारियों की तरफ चल दी। दानियाल ने जोर से टेबल पर मुक्का मारा और फिर अलीजे के पीछे पीछे चल दिया। अलीजे अलमारियों की लाइनों में से गुजरती हुई अंदर तक चली गई थी। दानियाल ने एक झटके से अलीजे का हाथ पकड़कर खींचा और अलीजे को एक अलमारी के साथ लगाकर अलीजे को दोनों बाजुओं में जकड़ लिया। दानियाल, ये क्या बदतमीजी है? अलीजे दानियाल की बाहों के चुंगल में से निकलने के लिए तड़पने लगी। दानियाल ने एक हाथ अलीजे के होंठों पर रख दिया और एक टांग आगे बढ़ाकर अलीजे की टांगों में घुसा दी थी। आपने झूठ क्यों बोला था अलीजे जी? अलीजे फटी आंखों के साथ दानियाल को देख रही थी। आप सब कुछ जानते हुए भी इतनी देर झूठ क्यों बोलती रही? क्या आपके नजदीक फीलिंग्स की कोई अहमियत नहीं थी? यू आर फीलिंग लेस गर्ल, जस्ट लायर, जस्ट प्लेइंग विद मी। दानियाल अलीजे को छोड़कर पीछे हट गया था। उसकी आंखें नम थी जैसे वो टो चुका हो। दानियाल, फरीहा एक आदी लड़की है मगर आप नहीं। दानियाल ने अलीजे के जुमले को मुकम्मल नहीं होने दिया था। आप तो आदी मुजरिम नहीं थी। आप बता सकती थी मगर आप खामोश तमाशाई बनी रही। मैं कैसे बताती तुम्हें दानियाल? तुम जरूरत से ज्यादा जुड़ चुके थे। तुम्हें उसकी बुराइयां भी खूबियां लग रही थी। मैं तुम्हें हकीकत बताकर ये तासुर नहीं देना चाहती थी कि मैं खुद फरीहा की जगह लेना चाहती हूँ। हम सिर्फ दो नहीं थे, आप हर दफा हमारे साथ थी। यू नो आई हैव 3 पासेस एवरी टाइम। दानियाल ने जेब से एक पार्टी के पासेस निकालकर अलीजे की तरफ फेंक दिए थे। दानियाल, वो सब तुम्हारे सामने तो कर रही थी। तुम खुद उसे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में छोड़ने जाते थे। जब तुम्हें कोई एतराज नहीं था तो मैं कैसे रोकती? मैं गांव से हूँ, बहुत ज्यादा तेज नहीं। हाँ, झूठा हूँ थोड़ा, मगर मैं कभी किसी की फीलिंग के साथ नहीं खेला था। शायद इसी वजह से मैं तुम दोनों को नहीं समझ पाया। इट्स माई फॉल्ट। दानियाल वहां से वापस चल दिया था। अलीजे की कई आवाजें भी उसके कदम ना रोक पाई। फजर छत से तेज तेज उतरती हुई जल्दी से अपने कमरे में भाग गई थी और कमरे में घुसते ही कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। हेलो सिंधु साहब। फजर सुबह से जिब्रान को फोन कर रही थी। एक लंबी कोशिश के बाद जिब्रान ने फोन उठा लिया था। जी मोहतरमा, फरमाएं। जिब्रान ने कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद एक लंबी सांस के बाद गोश गुजारी शुरू की थी। क्या फरमाएं जनाब, आपके पास तो जरा भी वक्त नहीं है? वक्त वक्त वक्त, तुम जानती तो हो मसरूफियात ज्यादा हैं। हाँ मैं जानती हूँ, मसरूफियात से ज्यादा घमंड है। फजर के लहजे से बनावटी गुस्सा आया था। घमंड भला किस बात का? ये तो मुझे नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि आप जानबूझकर ऐसा करते हैं। कैसा करता हूँ फजर? सुबह से फोन कर रही हूँ, एक बार भी कॉल रिसीव नहीं की। उसके अलावा क्या ये कम है जो उसके अलावा भी होना चाहिए? अच्छा, क्या कहना था आपको इससे? मतलब? हाँ मतलब तो है। क्या मतलब है? अब फोन कर रही थी तो पूछूंगा ना कि क्या कहना था भाई। आपने कौन सा फोन रिसीव कर लिया था? अच्छा, वक्त जाया मत करो, जल्दी से बता दो।
आप ऐसा करें फ़ोन बंद कर दें, जब फ्री होंगे तब बता दूंगी। अभी बताओ ना फजर। ना बताऊं तो? सही है, मत बताओ। नहीं, मुझे बताना है। अच्छा फिर बताओ। नहीं बताऊंगी। मतलब तुमने क्या समझ रखा है कि मैं कोई इंतहा का वेला आशिक हूं जो सारा दिन फोन पर लगा रहूं? अल्लाह, आप आशिक भी हैं? वाह भाई। अब ये किसने कहा? आपने? चलो जी, कहाँ जाना है? पता नहीं। कैसे पता है? फजर तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? नहीं, मुझे एक ही काम है, और वो है आपसे बात करने का। तो करो ना बात। बाबा, कर तो रही हूं। अच्छा, कौन सी बात की तुमने तुमसे? इतनी सारी। मैं फोन बंद कर रहा हूं। मैं फिर कॉल करूंगी। मैं रिसीव ही नहीं करनी। मैं करती रहूंगी। मैं फोन ही बंद कर देना, मगर मैं कॉल करती रहूंगी। फजूल लड़की, बहुत फजूल। अच्छा, क्या कहना था? मैं फजूल हूं ना, तो क्यों बताऊं? अच्छा, तुम फजूल नहीं हो। नहीं, मैं फजूल हूं। अच्छा बाबा, माफी दे दो, तुम नहीं फजूल। तो फिर कौन फजूल है? मैं फजूल हूं। अब खुश? नहीं, आप फजूल नहीं हो सकते। अल्लाह, तुम फजूल हो, फजूल हो, फजूल हो। जिब्रान गुस्से से चिल्लाया। इतना गुस्सा? इतना प्यार भी करे ना। अच्छा सुने तो, रिश्ता कब भेज रहे हैं? रिश्ता? मैंने अभी कुछ सोचा ही नहीं। मैंने ना बच्चों के नाम तक सोच लिए हैं, और आपने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं। अच्छा जी, हाँ जी, अब बताएं कब भेज रहे हैं? तुम्हारा भाई मान जाएगा? मुझे नहीं पता। तो फिर मुझे क्यों कह रही हो? अरे जब तक भेजोगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा? तुम तजुर्बात करना चाहती हो? अरे बाबा, मैंने भाभी से बात की है। क्या कहती फिर? वो मान गई हैं। अच्छा चलो, कुछ दिन तक करते हैं। कुछ करना नहीं है, भेजना है, वो भी जल्दी। देखते हैं। अच्छा अभी मुझे कुछ काम है। नहीं, कोई काम नहीं। सच में कुछ काम है? मुझे नहीं पता। मुझे तो पता है ना। अच्छा पहले वो कहें। क्या? वही? वही क्या जो कहते होते हैं? क्या कहते होते हैं? जो लड़का लड़की कहते हैं। क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता। सच में नहीं पता? नहीं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा सुनो तो। नहीं, मैं नहीं सुनना कुछ। खिड़की में आओ। वहां क्या है? वहां मैं? आप आ ही ना जाए वहां। ठीक है, मत आओ। रुकें, आ रही हूँ। फजर भागती हुई खिड़की तरफ गई। अरे सच्ची आप तो यहाँ हैं। देख लो, फिर पहुंच आया ना। काश आप अंदर आ जाएं। अच्छा जी, आप मुझे अगवा नहीं कर सकते क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी दुश्मनी है आपकी हमारे साथ, इतना तो बनता ही है ना। कर लेना अगवा प्लीज। तुम पागल हो। मुझे नहीं पता मुझे अगवा होना है। मैं फोन बंद कर रहा हूँ। इतनी धमकियां क्यों लगाते हैं? ना आई लव यू बोलते हैं और ना अगवा करते हैं। क्या क्या बोलना था? आई लव यू। वो तो अब तुमने बोल दिया। आप भी बोले हैं। अच्छा बाबा, आई लव यू टू। नहीं, टू वाली लाइन मेरी है, आप अपनी बोलें। आई लव यू। ये हुई ना बात। अच्छा मैं अब सोच के जवाब दूंगी। तुम मत देना, मैं दूंगी। क्या दोगी? आपको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। ड्रामे ना किया करें चाहे। कुछ नहीं बाबा। अच्छा मुझे अगवा कर लेना प्लीज, फिर सब कुछ आपका। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो चाहिए ना। मैं पहले से लेट हूँ, सुने ना। नहीं, अल्लाह हाफिज। जिब्रान ने फोन बंद कर दिया था और फजर खिड़की से ही गुस्से में जिब्रान की तरफ देख रही थी। दाऊद, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। मरियम डेरे पर पहुंच आई थी, जहां दाऊद पहले से भैंसों को चारा डालने में मसरूफ था। जी मैम साहबा, क्या कहना था आपने? दाऊद सब काम छोड़कर मरियम की तरफ मतवज्जा हो गया था। मरियम ने अपने ऊपर पहना हुआ गाउन उतार कर एक तरफ फेंक दिया और फिर दाऊद की तरफ बढ़ने लगी। दाऊद फटी आंखों से मरियम की तरफ देख रहा था। मैम साहबा, क्या कर रही हैं आप? दाऊद के मुंह से इतना ही निकल पाया था कि मरियम दाऊद के साथ चिपक गई। दाऊद एक झटके से पीछे हटने लगा। मैम साहबा, नहीं, ये गलत है। प्यार में कुछ गलत दुरुस्त नहीं होता। मरियम दाऊद से लिपट रही थी। दाऊद पीछे हटता हटता दीवार के साथ लग चुका था। मैम साहबा, कोई आ जाएगा। दाऊद की सांसें तेज हो चुकी थी। मरियम ने एक हाथ दाऊद के चौड़े सीने पर फेरना शुरू किया। मरियम का हाथ गर्दन से हरकत करता हुआ नाव की तरफ जा रहा था। मेरे होते कौन आ सकता है यहाँ? दाऊद, फिक्र ना करो। मैम साहबा, सिंधु। क्या मैम साहबा लगा रखा है? मुझे मरियम कहा करो। मरियम दाऊद को आंखें दिखा रही थी। वो सिंधु साहब को पता चल गया तो वो जान से मार देंगे। रहम करें बीबी। मरियम, दाऊद की आंखों से बेबसी अयां थी। वो जानता था कि जरा सी भी बदतमीजी उसकी जान ले सकती है। दाऊद, जान तो मैं भी ले सकती हूँ ना। और वैसे भी हाथ आई किस्मत कौन ठुकराता है? तुम्हें रातों रात कहां से कहां पहुंचा दूंगी। मरियम की उंगली दाऊद के होंठों से होते हुए नीचे की तरफ जा रही थी और दाऊद की सांसें ऐसे अटक चुकी थी जैसे एक नाजुक लड़की गुंडों के चुंगल में फंस जाए। बीबी जी, हम गरीब लोग हैं,
मेरे पास अपनी बीवी को मां सवाए वफा के देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं चंद पैसों के एवज बीवी को धोखा नहीं दे सकता। बीबी जी, मैं हर बात मानूंगा, रहम खाएं। उफ, एक तो तुम लोगों के ये एहसासात। देखो दाऊद, ये वफा, प्यार, मोहब्बत, बेवफाई, ये सारे जज्बात और एहसासात मिडिल क्लास लोगों के होते हैं। अमीर खानदान और बहुत गरीब खानदानों में ऐसा कुछ नहीं होता। क्या तुमने देखा नहीं कभी के किस तरह लोग अपनी बहन बेटियां फरोख्त कर देते हैं? तुम्हें तो साफ वफा फरोख्त होनी है और बदले में जिंदगी भर की आसाइशें। मरियम थोड़ा पीछे हट चुकी थी और अपना गाउन पहनने लगी थी। मैं आपकी हवेली में काम करता हूँ, मेरी बीवी भी आपकी मुलाजमा है, सिर्फ इसलिए कि हम हलाल रोजी कमाना चाहते हैं। हो सकता है हमारे बच्चे भी आपके मुलाजिम रहें और उनके बच्चे भी। बेशक हम अमीर ना हो मगर हम वफादार तो होंगे। दाऊद, किस सदी की बातें करते हो? अब वो दौर नहीं रहा जब औरतें सब्र कर लिया करती थी। क्या तुमने नहीं देखा कि हरम किस कदर ऐश परस्त हो चुकी है? उसको इस माहौल की आदत हो गई है। अगर तुम उससे ये माहौल छीनने की कोशिश करोगे तो उसे खो दोगे। जितनी आसाइशें मैं उसे दे चुकी हूँ इतनी तुम कभी नहीं दे सकते थे। और अब वो जिस माहौल में जा चुकी है वहां से वापसी नामुमकिन है। आरामदेह बिस्तर की नींद बहुत मैसूर कुन होती है दाऊद। नहीं, हरम ऐसी नहीं हो सकती। उसके लिए मेरी वफादारी ही काफी है। अच्छा छोड़ो दाऊद, अगर वो तुम्हें खुद बोल दे तो। मरियम ने हरम की बात काटते हुए अपनी बात शुरू कर ली थी। दाऊद खामोश। कितनी मेहनत करते हो ना तुम दाऊद। मैं तुम्हारी जिंदगी किस कदर आसान बना सकती हूँ, शायद इसका अंदाजा अभी तुम्हें नहीं हो पा रहा। बोलो ना कुछ दाऊद, क्या तुम हरम के बगैर रह पाओगे? मरियम ने दाऊद को झंझोड़ दिया था। तुम्हें नहीं मालूम मैं कब से हजारों रुपए के गिफ्ट्स, कपड़े, जूते हरम पर निछावर कर चुकी हूँ। मरियम बढ़ते हुए फिर दाऊद की तरफ गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर आगे बढ़ने लगी थी कि दाऊद ने एक हाथ मरियम के सीने पर रखकर मरियम को रोक दिया था। मुझे हरम से बात करनी है। दाऊद की बात सुनते ही मरियम वहां ही रुक गई। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उमड़ आई, जैसे वो अपने मकसद में कामयाब हो गई हो, क्योंकि वह जानती थी कि हरम का जवाब क्या होने वाला है। मरियम ने मुस्कुराते हुए अपने होंठों को मरोड़ा। अच्छा ठीक है दाऊद, तुम अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी कर सकते हो। दानियाल, दानियाल, उठो भी। दानियाल। दानियाल के करीब खड़ी अलीज़े आस्तगी से सरगोशी करते हुए दानियाल को उठा रही थी। कमरे में अंधेरा होने के बायस कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे पा रहा था। दानी, उठ जाओ, कोई आ जाएगा। दानी, क्या मुसीबत है? अलीज़े ने दानियाल को पकड़कर झिंझोड़ा। अलीज़े के बाल दानियाल के चेहरे पर मस हो रहे थे। दानी, उठ जा जल्दी। कौन? दानियाल के मुंह से एक सहमी सी आवाज निकली थी। अंधेरे में अचानक लंबे बालों का एहसास ही दानियाल की जान निकाल रहा था। उठो दानियाल, जल्दी से। अलीज़े ने आस्तगी से सरगोशी की और पीछे हट गई। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो। दानियाल डरते डरते बोल रहा था। अरे बदतमीज, उठो, मैं हूं अलीज़े। अलीज़े ने मोबाइल की लाइट अपने मुंह पर मारी। चुड़ैल जी, मैं। दानियाल के हवास अभी तक बहाल नहीं हो पाए थे। अंधेरे में अचानक लंबे बालों वाली लड़की को, वो भी बॉयज हॉस्टल में, कहां से आ सकती थी भला? अरे बदतमीज, ड्रामे मत करो। अलीज़े दानियाल के बालों को नोच डाला, जिससे दानियाल की कराती हुई आवाज निकली। वो बेड पर बैठ गया था। अलीज़े ने जल्दी से दानियाल के मुंह पर हाथ रख दिया। तुम अपने साथ मुझे भी मरवाओगे, उठो जल्दी। अलीज़े ने दानियाल को बेड से खींचकर उठाया और कमरे से खींचकर बाहर ले आई। अलीज़े जी, आप यहाँ? कहाँ खींच कर ले जा रही हैं? मेरी बात तो सुने। अलीज़े जी, सुने तो सही, ये क्या हो रहा है? हाँ जी, आ गई होश जनाब। कब से उठा रही हूँ? तुम तो मुझसे भी ज्यादा बेहोश होते हो। अलीज़े ने दानियाल को घुमाकर सामने खड़ा कर दिया था और खुद हाथ बांधे दानियाल को घूर रही थी। दानियाल अपनी आंखें साफ करने लगा और फिर गौर से अलीज़े को सर से पांव तक देखने लगा। आप यहाँ कैसे? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही मेरे कमरे तक पहुंच सकते हो मिस्टर? अलीज़े आंखों को छोटा करते हुए बोल रही थी। क्या आप वाकई ही? हाँ, मैं ही थी। चलो गाड़ी में बैठो, हमें कहीं जाना है। अलीज़े गाड़ी का दरवाजा खोल दिया था। नहीं, मैं नहीं जाने वाला। चलो अब ड्रामे नहीं करो, दानियाल जरूरी काम से जाना है। नहीं, आप चले जाएं अलीज़े जी, मैं अकेला ही ठीक हूँ। दानियाल मुंह बनाकर एक तरफ को हो गया था। ओह हेलो मिस्टर, मैं अपनी इज्जत दांव पर लगाकर तुम्हारे कमरे में इसलिए नहीं घुसी थी कि तुम यहाँ यूं ड्रामे करो। मेरा मूड नहीं है अलीज़े जी। चलोगे तो मूड भी बनेगा ना। अच्छा मुझे कपड़े चेंज करने दे। मुझे पता है अब तुम हॉस्टल में वापस घुसे तो बाहर नहीं निकलोगे, इसलिए रिस्क नहीं ले सकती। अरे कम से कम कपड़े तो तब्दील करने दें, इस हालत में कहाँ जाऊं?
रास्ते में तब्दील कर लेना, मैंने भी अभी कुछ ड्रेसेस लेनी है ना। चलो अब ड्रामे खत्म। अच्छा मेरा पर्स ऊपर ही है, वो तो लेने देना। नहीं पैसे हैं मेरे पास, तुम चलो बस। यार मैं नहीं जा रहा, बस तुम चल रहे हो या नहीं? बताया ना नहीं, मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, इसलिए मैं तैयार हूँ। अलीज़े ने एक जोरदार धक्के से दानियाल को गाड़ी में फेंक कर दरवाजा लॉक कर दिया और खुद जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। अरे क्या कर रही हैं, आपको चलाने भी आती है या नहीं? दानियाल पिछली सीट पर गिरा हुआ बोला था। कभी चलाई तो नहीं दानियाल, कोशिश करूंगी तो सीख जाऊंगी ना। अलीज़े के अल्फाज सुनते ही दानियाल के होश गुम हो गए थे। कि क्या 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 अलीज़े जी, मारेंगी आप, रोकें इसे। दानियाल चिल्लाते हुए बोला था। मुझे नहीं रोकनी आ रही। गाड़ी बेकाबू होकर सड़क पर भागती जा रही थी। दानियाल फिक्र न करो, तुम नहीं मरते। अल्लाह कहाँ फंसा दिया। सही कहते हैं लोग, हमेशा औरत ही मरवाती है। अम्मी बचा लें, डेथ इज कमिंग। गाड़ी अलीज़े से भी बेकाबू हो चुकी थी। अलीज़े का अपना रंग भी जर्द था। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि गाड़ी इस कदर बेकाबू हो जाएगी। दानियाल कुछ करो, मुझे समझ नहीं आ रही। आलतू जलालतू आई पला को टालतू। अरे बदतमीज, मंत्र नहीं पढ़ो, गाड़ी को रोको। अलीज़े चीख रही थी। दानियाल जल्दी से अलीज़े की सीट पर गिरकर उसके पांव की तरफ हाथ बढ़ाकर ब्रेक लगा देता है। अचानक ब्रेक लगने से गाड़ी सड़क पर फिसलती हुई जाती है और कुछ देर बाद रुक जाती है। अलीज़े की चीखें गाड़ी रुकने के बाद भी नहीं रुकी थी। थैंक्स गॉड आई एम इन लाइफ। दानियाल अभी तक अलीज़े की टांगों में झुका हुआ था।